सभी को राधे राधे। आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा का एक बड़ा ही सुंदर बेटा था। उसी के पास वाले राज्य में एक और राजा रहता था। वह भी बड़ा पराक्रमी था, लेकिन उसके एक बेटी थी। दोनों ही राजा अपने बच्चों के लिए योग्य वर वधू की तलाश कर रहे थे। दोनों ने अपने पुरोहितों को अच्छे वर और वधू की तलाश के लिए भेजा हुआ था। एक दिन दोनों पुरोहित आपस में टकरा गए। दोनों में जब बातें हुई तो पता चला कि दोनों उसी तलाश में घूम रहे हैं। अब तो दोनों को बड़ी हंसी आई। अब उन्होंने जाकर एक दूसरे के राजा से सारी बात बता दी। दोनों राजा इस बात को जानकर बड़े हैरान थे कि पास के ही राज्यों में रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बेटे और पुत्री के बारे में कुछ नहीं जानते। अब उन दोनों ने अपने बेटे और बेटी का विवाह पक्का करा दिया। शादी का समय भी आ गया था। दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया गया। जब राजकुमार अपनी पत्नी को विवाह करके ले जा रहा था तो वह एक पास के ही सुंदर बाग में रुक गया। वह बाग बहुत ज़्यादा बड़ा था और घना भी बहुत ज़्यादा था। राजकुमार और राजकुमारी दोनों उसी बाग में विश्राम करने लगे। उसी बाग में रात के समय दो परियां आई। उन्होंने जब इतने सुंदर राजकुमार को बाग में सोए देखा तो उनका दिल उस पर आ गया। अब तो उन्होंने उसे पाने की इच्छा की। उन दोनों ने उस पर कोई जादू किया और उसे गहरी नींद में सुला दिया। जब सुबह हुई, राजकुमारी ने राजकुमार को खूब जगाया, लेकिन वह नहीं जागा। वह तो सोने की निद्रा में ऐसे ही लेटा रहा। हर कोई सोचने लगा कि राजकुमार की मृत्यु हो गई है, अब वह नहीं उठेंगे। उन्हें मृत सोचकर सभी जोर जोर से उनके पास रोने लगे। तभी उस बाग में दो चिड़िया आई और वो राजकुमारी के पास वाले पेड़ पर आकर बैठ गई और आपस में बातें करने लगी। चिड़ा बोला, अरे चिड़िया, क्या ये राजकुमार वाकई में मर गया है? तब वह चिड़िया बोली, नहीं, यह राजकुमार अभी भी जीवित है, लेकिन दो परियों ने इस पे जादू कर दिया है, इसीलिए यह मरा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये लोग इसे ऐसे ही छोड़ दे तो यह कुछ दिनों बाद जीवित हो सकता है। ये सारी बातें वह रोती हुई राजकुमारी सुन रही थी। उसने सभी लोगों से आग्रह किया कि उसके पति को कोई शमशान न लेकर जाए, उसे इसी अवस्था में इस बाग में छोड़ दिया जाए। सबने राजकुमारी का हुक्म मानकर राजकुमार के शव को वहीं पर रहने दिया और अपने अपने राज्य को सब वापस चले गए। राजकुमारी भी अपने घर रोते रोते वापस चली गई। जब उसके पिता को ये पता चला कि उसकी पुत्री का भाग्य फूट चुका है, वह विधवा हो चुकी है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। राजकुमारी अब बिल्कुल बावली सी हो गई थी। उसे जो भी दिखाई देता बस उससे यही पूछती, क्या तुमने मेरे राजकुमार को कहीं देखा है? राजा ये देखकर बड़ा ही दुखी रहने लगा कि उसकी इकलौती पुत्री है और वो अपने पति के वियोग में पागल हुए जा रही है। उसने मंत्रियों से बात की तो सभी ने उसे एक ही सलाह दी कि राजकुमारी को कहीं घूमने भेज दिया जाए, जिससे उनका मन बहल जाएगा और वो शायद पहले की तरह ठीक हो जाए। राजा राजकुमारी को अकेला भेजना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि शायद मेरी पुत्री पहले की तरह ठीक हो सकती है, तो उसने अपनी पुत्री को घूमने के लिए भेज दिया। राजकुमारी जब घूमने चली गई तो उसे जो भी राह में मिलता
उससे बस एक ही सवाल करती, क्या तुमने मेरे राजकुमार को कहीं देखा है? लेकिन कोई भी उसकी बातों का कोई उत्तर न देता। ऐसे ही घूमते घूमते राजकुमारी को कई दिन बीत गए। एक दिन उसने एक गरीब ब्राह्मण को देखा। वह राजकुमारी की तरफ ही आ रहा था। राजकुमारी ने उससे भी यही प्रश्न किया, क्या आपने कहीं मेरे राजकुमार को देखा है? तब वह बूढ़ा व्यक्ति राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी, तुम किस राजकुमार की बात कर रही हो मैं ये तो नहीं जानता, पर हाँ, कल जब मैं अपने घर से निकला तो एक बाग के रास्ते से इधर की ओर आ रहा था। तब मैंने उस बाग में एक बड़े ही सुंदर राजकुमार को घास पर सोए देखा। मैं उससे वहाँ सोने का कारण पूछता, उससे ही पहले वहाँ दो परियां आ गई। उन परियों ने उस राजकुमार के पैरों के नीचे से एक जादुई छड़ी निकाली तो वह राजकुमार उठकर बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। काफी देर बाद मैंने यह भी देखा कि वे परियां फिर से वह छड़ी राजकुमार के पैरों में रखकर चली जाती हैं तो वह राजकुमार फिर से निद्रासन में पहुंच जाता है। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारा ही राजकुमार है या कोई और राजकुमार। राजकुमारी बोली, क्या तुम मुझे उस जगह पर ले जा सकते हो जहाँ पर तुमने उस राजकुमार को सोते हुए देखा था? राजकुमारी तो जानती थी कि यह तो वही बाग है, इसीलिए वह उन बाबा के साथ उस बाग में चली गई। उसने जब अपने राजकुमार को देखा तो रोते रोते उसके पास बैठ गई और बोलने लगी, राजकुमार उठ जाओ, देखो तुम्हारी राजकुमारी तुम्हें पुकार रही है। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। राजकुमार अब तो आंखें खोलो। रोते रोते राजकुमारी की नज़र राजकुमार के पैरों पर पड़ी तो उसने देखा कि परी उस छड़ी को राजकुमार के पैरों में ही छोड़ गई थी। फिर तो राजकुमारी ने वह छड़ी राजकुमार के पैरों से निकाल ली तो राजकुमार देखते ही देखते बैठ गया और वह पूछने लगा कि तुम कौन हो? तब राजकुमारी ने सारी बात राजकुमार को बता दी कि किस तरीके से उनका विवाह हुआ था और वो इस बाग में आकर रुके थे। फिर कुछ परियों ने उन्हें निद्रासन अवस्था में भेज दिया था। राजकुमार ने कहा, हाँ राजकुमारी, मुझे सब कुछ याद आ गया है, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। वो दोनों परियां बड़ी ही दुष्ट हैं। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। राजकुमारी, तुम शीघ्रता से यहाँ से चली जाओ। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो मैं आपको अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। राजकुमार उससे बार बार यही कहता रहा, राजकुमारी, तुम मेरी बात को समझो, वो आती ही होंगी। तुम जल्दी से कहीं छिप जाओ, नहीं तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। राजकुमारी ने बड़ी शीघ्रता की और वह एक पेड़ की खोकर के अंदर छिपकर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर वे दोनों परियां आ गई। उन्होंने राजकुमार को जीवित किया और फिर उससे पूछने लगी, क्या यहाँ कोई आया था? राजकुमार बोला, मैंने तो किसी को नहीं देखा। यहाँ आएगा भी कौन? तुम्हारे सिवा यहाँ कोई नहीं आता। लेकिन परियों को मानस की गंध आ चुकी थी। वह बोलने लगी, नहीं, इस बाग की हवाओं में मानस की गंध घूम रही है। जरूर यहाँ पर कोई आया था, उन्हें हमारे ठिकाने का पता चल गया होगा। अब हमें ये ठिकाना बदलना होगा, राजकुमार को कहीं और लेकर जाना होगा। हम कल सुबह ही यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। अब तो उन्होंने फिर से राजकुमार को सुला दिया और वहाँ से चली गई। उन परियों के जाने के बाद राजकुमारी पेड़ की खोकर से बाहर आ गई और राजकुमार को फिर से उसने जगा दिया। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, आज तो तुम बच गई, लेकिन अब तुम मुझसे कैसे मिल सकोगी? कल वे परियां मुझे कहीं और लेकर चली जाएंगी। अब हम फिर से जुदा हो जाएंगे। राजकुमारी बोली, हे राजकुमार,
तुम चिंता ना करो, अब हम मिले हैं तो कभी जुदा ना हो सकेंगे। कल जब वो परियां तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी, तुम उससे पहले ही कुछ फूल अपनी जेब में रख लेना, और जिस रास्ते से वो तुम्हें लेकर जाएं, तुम थोड़े थोड़े फूल गिराते चले जाना। मैं उन्हीं के सहारे तुम तक पहुंच जाऊंगी। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसने एक ही तरह के फूल अपनी जेब में भर लिए, और जब सवेरा वो परियां उसे अपने साथ लेकर जाने लगी, तो राजकुमार वो फूल राह में गिराता चला गया। राजकुमारी उन फूलों के सहारे चलते चलते एक महल के सामने जाकर खड़ी हो गई। वह उस महल के अंदर चली गई। उसने देखा वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। पूरा महल खाली पड़ा हुआ था। वह बेचारी सस्ताने के लिए वहीं पर जाकर बैठ गई। उसे वहां बैठे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि उस महल का राजा नीचे उतर कर आया, और उसने उस लड़की को देखते ही अपने गले से लगा लिया। राजकुमारी को कोई बात समझ नहीं आई कि इस राजा ने मुझे अपने गले से क्यों लगा लिया। वह राजा जोर जोर से रो रहा था और बोल रहा था, मेरी बच्ची तू कहाँ थी? उस शैतान ने तुझे कैसे छोड़ दिया? अब तो राजकुमारी ने अपना दिमाग लगाया और सोचने लगी कि जरूर इस राजा की पुत्री मेरे जैसी दिखती होगी, और उसे कोई दाना उठा कर ले गया होगा, और वह मुझे ही अपनी पुत्री समझ रहा है। अब तो राजकुमारी ने भी चतुराई खेली और उसने कहा, पिताजी वह दानव आज बहुत गहरी नींद में सो रहा था। मैं बड़ी मुश्किलों से वहाँ से भागकर आ गई, और अपने पिता के छोट मोट गले लगकर वह भी आंसू बहाने लगी। अब तो राजा को अपनी पुत्री पर पूरा विश्वास हो चुका था कि यही मेरी बेटी है। उसने उन परियों को भी उस राजकुमारी से मिलवाया और कहा कि देखो आज मेरी बेटी वापस आ गई, बरसों से मुझसे दूर थी। राजकुमारी को कोई नहीं पहचान सका, क्योंकि वह परी भी राजकुमारी को ना देख पाई थी। अब तो राजकुमारी को किसी का कोई भय ना था। वह पूरे महल में आज़ादी से घूम सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, उसे कोई रोक टोक ना थी। उधर अब राजकुमारी के पिता ने उसे कुछ विद्याएं भी सिखा दी थी, जो कि जादुई थी। राजकुमारी अब किसी भी छिपे हुए व्यक्ति या किसी वस्तु को अपनी जादुई विद्या से ढूंढ सकती थी, और किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकती थी, और तो और वह अदृश्य भी हो सकती थी। ये विद्याएं राजा ने अपनी बेटी को सारी सिखा दी थी। एक दिन राजकुमारी अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मुझे इस परी के ये झुमके बड़े पसंद हैं, मुझे ये चाहिए। लेकिन परी ने तो उस झुमके में राजकुमार को छिपा रखा था, इसीलिए वह झुमका राजकुमारी को नहीं देना चाहती थी। लेकिन राजा ने अपनी बेटी की यह इच्छा जानकर उस परी से कहा, तुम इसे आज के लिए ये झुमका दे दो, कल ये तुम्हें वापस कर देगी, लेकिन तुम्हें ये झुमका मेरी पुत्री को जरूर देना पड़ेगा। अब तो ना चाहते हुए परी ने वह झुमका राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी उस झुमके को लेकर अपने कक्ष में चली गई, और उसने राजकुमार को झुमके से बाहर निकाल लिया। राजकुमार अपनी राजकुमारी को अपने पास देखकर बड़ा खुश हुआ। राजकुमारी ने कहा, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, मैं आज ही अपने पिताजी से तुम्हें मिलवाऊंगी। वह अपने पिताजी के पास राजकुमार को लेकर चली गई और अपने पिता से कहा, ये राजकुमार मुझे बहुत पसंद है पिताजी, मैं इसी से विवाह करना चाहती हूँ। राजकुमार की शादी अब राजकुमारी के साथ उसके पिता ने हंसी खुशी के साथ करा दी। राजकुमार राजा से कहने लगा कि हे राजन, अब मैं अपने राज्य को लौटना चाहूँगा। अगर आपकी इच्छा हो तो क्या हम आज ही प्रस्थान कर सकते हैं। राजा अपनी पुत्री को अलग तो नहीं करना चाहता था, लेकिन हर पुत्री शादी के बाद अपने ससुराल ही जाती है, इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री को बहुत सारा धन देकर वहाँ से विदा कर दिया।
और साथ ही साथ एक मठ भी दिया जो कि बड़ा ही जादुई था। वह कहीं पर भी जा सकता था। राजा ने अपनी पुत्री को एक जादुई मठ दिया जिसमें बैठकर कोई कहीं भी जा सकता था। अब तो राजकुमारी अपने पति के साथ उसी मठ में बैठकर अपने राज्य को चली गई। राजकुमारी का पिता अपने दामाद और अपनी पुत्री को देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ पूरे राज्य में दान दक्षिणा भिजवाई और अपनी पुत्री को खुशी खुशी उस राजकुमार के साथ विदा कर दिया। अब दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने राज्य को वापस चले गए और खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।